हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेरिएशंस इन डिमांड कवर अप करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हमने कवर अप किया था। तो यहाँ पर डिमांड का मतलब जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पर मतलब किसी चीज़ की डिमांड हम कब बोल सकते हैं, जब है ना हमारी इच्छा हो, डिज़ायर हो एंड उसके साथ साथ है ना हमको उसके डिमांड को परचेस करने की, मतलब उसकी इच्छा हो परचेस करने की, प्लस हम उसके लिए पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। तो उसको बोला जाता है डिमांड। तो यहाँ पर वेरिएशंस इन डिमांड मतलब चेंजेस इन डिमांड टेक्स प्लेस कब ये होता है, तो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी की डिमांड फॉल हो जाती है, मतलब डिमांड गिर जाती है या राइज होती है, मतलब उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट डिमांड कम होना या ज़्यादा होना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जो कि प्राइस का असर होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस अलोन, बिकॉज ऑफ द प्राइस अलोन। तो मतलब यहाँ पे हम खाली प्राइस को कंसिडर करते हुए डिमांड के राइज एंड फॉल में के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाले। तो अदर फैक्टर्स कौन से, तो जो वेरिएशंस इन डिमांड है ना वो होनी चाहिए ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस होनी चाहिए। एंड जो बाकी के जैसे फैक्टर्स है, जैसे टेस्ट हुआ किसी बंदे का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हुआ, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो सब बाकी के सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, खाली प्राइस में फर्क की वजह से, प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से, रेट में किसी कमोडिटी के रेट के उतार चढ़ाव की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस इन डिमांड। उसे वेरिएशन इन डिमांड बोला जाता है। तो जब भी अगर आपको ये एक्सप्लेन वेरिएशन इन डिमांड अगर क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम में आता है, तो आपको पहले तो है ना डिमांड की डेफिनेशन देनी होगी कि डिमांड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स टर्म में, आपको उसको डिफाइन करना होगा। फिर उसके साथ में आपको क्या करना होगा, आपको वेरिएशन इन डिमांड का मतलब उसकी इसका मीनिंग लिखना होगा। एंड ये जो आपको फैक्टर्स अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो इसके एक दो एग्जांपल देते हुए आप इंट्रोडक्शन देने के बाद में इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप की होती है डिमांड, एक होती है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, तो ये जो इसमें जो वेरिएशन आने वाला है डिमांड में, वो हमें ना ग्राफिकली इसको प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, उसकी डिमांड कर्व ड्रॉ करते हुए हम उसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है, एक्सपैंड करना मतलब बढ़ना। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी क्वांटिटी की डिमांड में इंक्रीज होना, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होना। और वो कब होगा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। वो कब होगा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती रहती हूँ कि सब जो बहुत बार मैंने आपको एग्जांपल दिया है टमेटोज को लेके या अदर, मोस्टली ये है ना रेगुलर डे टू डे का अंदाजा हमको ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी बच्चे है ना खाने पीने की चीज़ों को लेके शौकीन होते, राइट। तो अगर किसी दिन मम्मी मार्केट गई है और कोई क्वांटिटी में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में कोई सामान लेके आई, तो मम्मी बोली आज तो ये सामान सस्ता था तो मैंने 1 किलो के बजाय 2 किलो ले लिया। तो यहाँ पे फॉल इन प्राइस की वजह से है ना डिमांड इंक्रीज होती है। सो वाइल अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स है ना वो है ना कांस्टेंट रहेंगे, जैसे टेस्ट, इनकम हुई, कंज्यूमर की इनकम वैसी की वैसी रहेगी, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन वैसे ही रहेगा, वो सब रिमेन अनचेंज्ड रहेंगे। अनचेंज मतलब कांस्टेंट रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो डिमांड मूव करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर है ना यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द सेम डिमांड कर्व के ऊपर ही वो डाउनवर्ड साइड में वो मूव करेगी। तो दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो फॉलोइंग फिगर दिया आपको इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो Q है ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, एंड Q1 रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी नंबर 2, जो सेकेंड टाइम जब प्राइजेस में फॉल होता है तो उसको Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो ये इंक्रीज इन क्वांटिटी Q1 हुआ। एंड ये यहाँ पे ये जो P है तो ये है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एंड ये P1 है, ये डिक्रीज इन प्राइस है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस
आप इसको डायग्राम को स्टडी करोगे तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, यहाँ पे है ना क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ये जो क्वांटिटी डिमांडेड P1 से लेके आप ये डॉट डैश डैश वाले लाइन के साथ आप रिकरिंग लाइन के साथ देख रहे हो, तो यहाँ पे P1 टू Q1 है, ये है ना आपका नया जो चेंजेस हुआ है। तो ये चेंजेस हुआ है तो इसके वजह से यहाँ पे प्राइस फॉल, जो प्राइस में भाव में गिरावट आई, प्राइस में गिरावट आई तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे P1 एंड Q1 का रिलेशन है एंड P एंड Q का रिलेशन है, एंड जब प्राइस हाई रहते हैं तो क्वांटिटी कम डिमांडेड होती है। तो यहाँ पे जो एरो इंडिकेट कर रहा है, ये एरो, तो ये Q से Q1 की तरफ जा रहा है, मतलब क्वांटिटी जो फर्स्ट क्वांटिटी से ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी की तरफ Q से Q1 की तरफ, और यहाँ पे प्राइस में P से P1 की तरफ जा रहा है, एरो डाउनवर्ड की तरफ हम देख रहे हैं। एंड ये जो DD है ये क्या है, ये डिमांड कर्व है, DD है वो डिमांड कर्व है। एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पॉइंट A से ये डाउनवर्ड B की तरफ जा रहा है। तो ये जो अबाउट डायग्राम है यहाँ पे स्लोपिंग कर्व है, स्लोपिंग डिमांड कर्व है, DD क्या है, स्लोपिंग कर्व डिमांड कर्व है। एंड द Y एक्सिस है वो क्या है आपका प्राइस है, रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। तो जब भी है ना प्राइस में फॉल आता है, भाव गिरते हैं किसी चीज की P से P1, ठीक है, तो फिर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, Q2 Q1 उसकी क्वांटिटी में राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये है ना जो रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। तो ये जो डिमांड कर्व पे जो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, ये A से B का, A पॉइंट से आप B पॉइंट देख रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, की डिमांड इंक्रीज हो गई। देखिए ना ये एक्सपैंड हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। पहले डिमांड ये थी, ये जो एरिया है वो डिमांड था पहले की डिमांड, और फिर जब प्राइस गिरने से यहाँ तक डिमांड हो गई तो एक्सपेंशन हो गया, डिमांड में एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है और आपको इसको लिखना भी होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल, डिमांड में डिक्रीज आ जाना, डिमांड डिक्लाइन हो जाना। आप एक ही तरीके से याद रखो इसको, डिमांड को लेके ही आप याद रखो कि डिमांड में इंक्रीज होती है, इंक्रीज होता है डिमांड में, मतलब वो हुआ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है वो, डिमांड में इंक्रीज होना मतलब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एंड आपका डिमांड में डिक्रीज होना मतलब उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब फॉल इन डिमांड ड्यू टू, ये किसके वजह से होगा कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम कैसे हो जाएगी, क्यों सिकुड़ जाएगी डिमांड, तो उसमें सिकुड़न इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पे प्राइस है जो उसमें भाव बढ़ गए, उसके जो कमोडिटी के भाव है, पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इट विल हैपन ओनली ड्यू टू द प्राइस अलोन, खाली प्राइस के राइज इन प्राइस अलोन, खाली है ना भाव बढ़ने से उसमें जो डिमांड में जो फर्क आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ये प्राइस की वजह से ही होगा। और बाकी जो अदर फैक्टर्स है जैसे कि टेस्ट हुआ, किसी भी चीज का टेस्ट हुआ, इनकम हुई कंज्यूमर की, या साइज ऑफ पॉपुलेशन हुआ, या जेंडर हुआ, या हम बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन, जो पॉपुलेशन के जो भी एज ग्रुप्स हुए उन सब में वो कोई फर्क नहीं आने वाला है, वो सब है ना हम बोलेंगे कि अनचेंज रहने वाला है, देयर विल बी नो चेंजेस इन दैट। खाली बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस, भाव बढ़ने की वजह से खाली डिमांड में डिक्रीज आ जाना, डिमांड गिर जाना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व इस केस में क्या होता है, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व पे। तो यहाँ पे ये फिगर जो दिया है आपको 3.8, इसमें है ना आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिया। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस, एक्स एक्सिस पे लेंगे आप, एंड वाई एक्सिस पे हम प्राइस इन रुपीज लेंगे। एंड फिर बाद में आपको यहाँ पे जैसे ये प्राइस है, प्राइस इज price represents P represents price and Q represents quantity and P2 represents change in price, increase in price, okay, change in price, and here the Q2 represents चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब आपके क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो है ना मूव कर रहा है Q2 की तरफ, Q से Q2 की तरफ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी। डिक्रीज इन क्वांटिटी कब हो रहा है, जब आपका
पी से है ना आपका एरो P2 की तरफ अपवर्ड साइड में जा रहा है, ये एरो अपवर्ड साइड में जा रहा है, मतलब प्राइजेस में इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से है ना जो क्वांटिटी है, डिमांड है, क्वांटिटी की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड वो है ना आपकी डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये जो रिकरिंग फॉर्म में जो लाइंस है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी प्राइस इंक्रीज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है। एंड यहाँ पे है ना बी से आपका जो एरो है वो अपवर्ड की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ एरो मूव कर रहा है अपवर्ड साइड में। तो यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा कि डी इज अ डिमांड कर्व एंड एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो ये शो कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को, इट इज प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड में, भाव उसके बढ़ने से, किसी कमोडिटी के भाव बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो जाती है, जो कि Q से Q2 पे आ जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी कि जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो जरूर प्रेजेंट करनी है। यहाँ पे आपको ग्राफ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम्स जरूर रिप्रेजेंट करने होंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स, राइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।